पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ एवं भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एकात्म मानव दर्शन विषय पर 2 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में दी गई। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन 4 और 5 जून 2025 को प्रतिदिन शाम 6 से रात 8 बजे तक भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। 4 जून को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य वक्ता होंगे। वहीं एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, बीएन यूनिवर्सिटी के प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह राठौड़ उपस्थित रहेंगे। 5 जून को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े मुख्य वक्ता होंगे। वहीं भारतीय शिक्षा मंडल के पूर्व संगठन मुकुल कांतिकर, राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त, विद्या प्रचारण सभा के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह आगरे होंगे। दोनों दिन की कार्यक्रम की अध्यक्षता जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवत करेंगे। 4 और 5 जून 1964 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब यहाँ पधारे थे भोपाल नोबल संस्थान में, और एक ओटीसी कैंप लगा था। आज ठीक 60 वर्ष बाद उन्हीं की याद में, उन्हीं के जो मेमोरीज़ हैं, उन्होंने जिस तरह से एक कंसेप्ट को डेवलप किया था, जो आज एक एकात्म मानववाद दर्शन के रूप में बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय हो रहा है। और जब हम एकात्मवाद की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी एक रिसेंट ऐसी फिलॉसफी है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस आफादाफी, आज की इस पर्यावरण का जो जिस तरह से हम एक पॉल्यूटेड चीज़ें कर रहे हैं, उनका दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति, समाज, मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है तो हमें एकात्मवाद को लेना पड़ेगा। आप देखिए कि आज जैसा कि अभी चीपा साहब ने बताया है कि हम व्यक्ति से परमेस्टिक तरफ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सफ़र है। वो सफ़र ये है कि हम जो भारत की बात करते हैं तो एकात्मवाद हमें एक समग्र विकास की बात करता है, मानवता की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, और सबसे बड़ी कि हमारी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें समाहित हैं। और इससे हम आज के युवा जिस तरह से अवसाद में हैं, जिससे हम देखते हैं कि कहीं न कहीं अपने जो एक राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए, एक भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव होना चाहिए, वो खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में ये विचारधारा हमें बहुत ही प्रेरित करती है। और विशेष रूप से जो आज तकनीकी का युग शुरू हुआ है, उसमें हम किस तरह युवा सामंजस्य स्थापित करते हुए हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसको संरक्षित रखते हुए आगे बढ़े, एक बहुत बड़ी हमें ये जो फिलॉसफी हमारी देन है। और मैं आशा करता हूँ कि 2 दिन में कल हमारे महामहिम गुलाब जी कटारिया चीफ गेस्ट के रूप में हैं, साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर महेश जी हैं, और परसों 5 को हमारे राजस्थान के गवर्नर साहब हैं, साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे सहकारिता मंत्री दक्ष साहब हैं, और मुख्य वक्ता के रूप में मुकुल कानितकर हैं, जो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा दृष्टिकोण रखते हैं। तो ऐसे में 2 दिन, अच्छा ये तो सब मतलब 6 से 8 का एक सार्वजनिक प्रोग्राम है, लेकिन इससे पहले मॉर्निंग 10 बजे, 10, 10:30 से 6 बजे तक बहुत ही अलग अलग सेशन, टेक्निकल सेशन चल रहे हैं, पैरेलल सेशन चल रहे हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या थे, वो किस तरह से विचारधारा रखते थे, उनकी पत्रकारिता क्या थी, और उनके साथ उस समय से जुड़े हुए लोग आज जो जीवित हैं उनसे भी रूबरू होंगे। तो उसके साथ एक लघु नाटिका भी है। तो आप देखिए कि उनका पूरा एक व्यक्तित्व, कृतित्व, समग्र उनका जो दृष्टिकोण है वो इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा। आज हमने कुछ नई बसेस लॉन्च करी है। ये स्टेट ऑफ आर्ट, वन ऑफ इट्स काइंड है, जो अपने बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, खाटू श्याम जी, कोटा, इन रूट्स पर ये बसेस चलेगी। आइए मैं आपको ये बसेस के कुछ फीचर्स दिखाना चाहूंगा। इस बस के अंदर कुल 36 स्लीपर्स हैं, जो कि अपने आप में एक प्रॉपर ग्रुप को ले जाने में सक्षम है। जो भी मटेरियल इस बस में यूज किया है टोटल फायर रेजिस्टेंट है। इस बस के अंदर आप देखें मोबाइल चार्जर्स हैं, मोबाइल होल्डर्स हैं, बैक कुशंस हैं, पिलोज हैं, कर्टेन्स हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स हैं,
ये आप देख रहे हैं, कभी कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वहां से एग्जिट डोर नहीं हो पाए तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जिट जो बना हुआ है, जो अगेन AIS 152 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। प्लस हर स्लीपर के अंदर आपको हैमर दिख जाएगा, स्टॉप सिस्टम बना हुआ है, वहां पे अलार्म सिस्टम बना हुआ है, वहां पे इमरजेंसी का रेड वाली लाइट लगी हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सेफ बसेस में ट्रेवल करें, अच्छी कंपनियों के साथ ट्रेवल करें। धन्यवाद। सौरभ कोठारी, ऋषभ ट्रैवल।